भवानीपुर गांव का नाम आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। यह गांव घने जंगलों और एक बड़ी सी झील के किनारे बसा था। गांव में आने जाने के लिए बस एक ही नाव थी और उस नाव का मालिक था रघु। एक सीधा साधा गरीब था। रघु का घर बहुत छोटा था। उसमें उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी कमला और एक 7 साल का बेटा सोनू रहते थे। रघु दिन भर नाव चलाकर गांव वालों को झील पार कराता, लेकिन कमाई इतनी नहीं थी कि घर ठीक से चल सके। ऊपर से पिछले साल माँ की तबीयत खराब हो गई थी और इलाज के लिए रघु को गांव के सेठ बालकिशन से भारी कर्ज लेना पड़ा। एक दिन सुबह सुबह रघु नाव किनारे साफ कर रहा था, तभी बालकिशन अपने 2 गुंडों के साथ वहां आ पहुंचा। रघु, बहुत हो गया। पूरे 8 महीने हो गए तुझे पैसे दिए और तू आज तक मूल रकम का 1 रुपया भी नहीं लौटा पाया। रघु हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, बस थोड़ा और वक्त दे दीजिए। आप तो जानते हैं कि पिछले महीने झील में नाव पलट गई थी और उसमें मेरा बहुत नुकसान हुआ। बालकिशन ने ताना मारते हुए कहा, नुकसान तो बहाना है, सच ये है कि तू पैसे देना ही नहीं चाहता। गांव के लोग किनारे खड़े तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई भी बीच बचाव करने आगे नहीं आया। बालकिशन ने धमकी दी, 10 दिन का वक्त है तेरे पास। अगर पैसे नहीं दिए तो तेरी नाव और तेरा घर दोनों मेरे होंगे। शाम को घर पहुंचा तो कमला ने पूछा। आज फिर सेठ आया था। रघु चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। कब तक यूं ही दबते रहोगे? बाकी नाव वाले टूरिस्ट से खूब पैसे कमाते हैं रघु चुप रहा। और तुम बस गांव वालों से मामूली किराया लेते हो। कमला, मैं झूठ बोलकर, लालच दिखाकर लोगों को ठग कर कमाई नहीं कर सकता। कमला गुस्सा हो गई। अगर ऐसे ही चलते रहे तो एक दिन हम सड़क पर होंगे। 10वें दिन की सुबह रघु झील के किनारे बैठा सोच में डूबा था। तभी एक अजीब सा बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े बहुत पुराने थे, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक थी। बेटा, मुझे झील के बीच में एक जगह छोड़ देगा, वहाँ मेरी झोपड़ी है। रघु ने कहा। बाबा, बीच झील में तो बस पानी ही है। बाबा मुस्कुराए। तुम्हें पानी दिखेगा, मुझे रास्ता दिखता है। रघु को हैरानी हुई, लेकिन उसने मना नहीं किया। बैठ जाइए बाबा, पैसे की चिंता मत कीजिए। नाव झील के बीच पहुंची ही थी कि बाबा बोले, बस यहीं रोक दो। रघु ने चौंक कर कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, जो तुम्हें नहीं दिखता वह जरूरी नहीं कि मौजूद न हो। अचानक बाबा ने अपनी लाठी पानी में डुबोई और पानी चमकने लगा। रघु ने देखा, झील के नीचे सुनहरी रोशनी फैल रही है। नीचे उतरो, डरो मत। जैसे ही रघु पानी में उतरा, उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया हो। नीचे कोई साधारण झील नहीं थी। अरे बाप रे, ये कौन सी दुनिया है? रघु वहां से चल पड़ा। एक बड़ा सा महल सामने खड़ा था। महल के दरवाजे पर सुनहरे कपड़ों में 2 प्रहरी खड़े थे। रघु के आने से पहले ही दरवाजा खुला था। रघु गया। अंदर वही बाबा अब एक राजसी रूप में थे। सिर पर मुकुट, हाथ में सोने का राजदंड। रघु, यह झील हमारे राज्य का प्रवेश द्वार है। हर 100 साल में एक बार कोई सच्चा और नेक दिल इंसान यहाँ आता है। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम लालच में नहीं पड़ते। बाबा, अब राजाधिराज ने उसे एक सुनहरी थैली दी। इसमें जितना चाहो सोना भर लो, लेकिन याद रखना, यह रहस्य किसी को नहीं बताना। अगर बताया तो यह द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। रघु ने कृतज्ञता से सोना लिया और वापस झील के किनारे लौट आया।
उसने सबसे पहले गांव वालों के कर्ज चुकाए, फिर अपनी नाव की मरम्मत कराई और बचे पैसे से गरीबों की मदद करने लगा। धीरे धीरे वह पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लेकिन बालकिशन को यह सब हजम नहीं हुआ। उसने अपने आदमी मोहन से कहा, ये रघु अचानक अमीर कैसे हो गया, पता लगाओ। रघु हर 15 दिन में झील के बीच जाता, पानी में कूदता और थोड़ी देर बाद सोने से भरी थैली लेकर लौट आता। कुछ ही दिनों में मोहन ने सब देख लिया। एक रात वे चोरी छिपे नाव लेकर झील के बीच पहुंचे और पानी में कूद गए, लेकिन उनके दिल लालच और बुराई से भरे थे। कुछ ही पलों में दोनों हमेशा के लिए झील की गहराइयों में समा गए और उन लोगों का कभी पता नहीं चला। रघु को इस घटना का पता चला, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि लालच का अंजाम यही होता है। वह हर साल थोड़ी थोड़ी मात्रा में सोना लाता, गांव वालों की मदद करता और बाकी समय अपनी पुरानी नाव चलाता रहा। गांव में लोग उसे भवानीपुर का देवता कहने लगे, लेकिन रघु ने कभी सच उजागर नहीं किया। उसके दिल में बस बाबा के वो शब्द गूंजते रहते, सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा खजाना है।